आज अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस है और आज मैं खड़ा हूँ देश के जाने माने मूर्तिकार श्री रामवीर प्रसाद जी के स्टूडियो पे। और यहाँ उनके संग्रह में अनेकों मूर्तियाँ, आदमकद और विशालकाय और छोटी प्रतिमाएं भी आपको देखने को मिलेगी, जो उनके हाथों गढ़ा गया है, रचा गया है और देश के विभिन्न कोनों में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी स्थापित की गई है। रामवीर सुतार एक जाना माना नाम है, जिन्हें भारत सरकार ने पद्मश्री, पद्म भूषण से नवाजा है और हमें उनकी कलाकृतियाँ अभी प्रेरित करती है। उनके कला जो भी हमें देखने को मिलते हैं, हम निश्चित रूप से उनके कला के कायल हैं। और हम आ पहुँचे हैं नोएडा में सेक्टर 63, जहां उनका कला का संग्रह है और हम उनसे रूबरू भी होते हैं। तो आइए चलते हैं। हम स्टूडियो में प्रवेश कर चुके हैं, जहां उनका कार्य क्षेत्र है। यहाँ तरह तरह की मूर्तियाँ आप सामने देख रहे हैं। एक काफ़ी बड़ी प्रतिमा है गांधी जी की, जो देश के विभिन्न हिस्सों में लगी है और एक महत्वपूर्ण प्रतिमा है, क्योंकि गांधी जी से श्री रामवीर सुतार मूर्तिकार प्रभावित भी रहे हैं और उन्होंने इस मूर्ति को बड़ी ही रचनात्मक तरीके से बनाया है और इनका शीर्षक दिया है, मेरा जीवन ही मेरा संदेश है। तो गांधी जी की ये प्रतिमा पटना के गांधी मैदान में भी स्थापित की गई है, साथ ही देश के अलग अलग हिस्सों में भी लगी है। तो हम और भी प्रतिमाओं का अवलोकन करेंगे। और महात्मा गांधी की इस प्रतिमा के जो गांधी मैदान में लगाई गई है, उस पैनल का एक हिस्सा है। नमक सत्याग्रह का पैनल है। यहाँ उनके स्टूडियो में तमाम तरह की कलाकृतियों का संग्रह मिलता है। गांधी जी की दूसरी प्रतिमा, जो खड़ी प्रतिमा है, छत्रपति शिवाजी की प्रतिमा एक पैनल के रूप में। बहुत सारी प्रतिमाएं यहाँ आपको इनके संग्रहालय में खड़ी मिलेंगी। दीनदयाल उपाध्याय की आदमकद से बड़ी प्रतिमाएं हैं। स्वामी विवेकानंद, ऐसे अनेक मनीषियों का यहाँ इनके संग्रह में प्रतिमाएं देखने को मिलती है। एलिफेंटा से अभी प्रेरित त्रिदेव शिव की प्रतिमा, जो पाषाण जैसा फीलिंग दे रहा है। और संसद भवन के सामने जो गांधी की प्रतिमा ध्यान मग्न मुद्रा में बनी है, ये प्रतिमा का विशेष तौर से अपने आप में एक खूबसूरती है। देश के अनेक साधु संतों की प्रतिमाएं भी इन्होंने बनाई है। छत्रपति शिवाजी महाराज से लेकर के अनेक पैनल भी यहाँ देखने को मिल रहे हैं। इतने विशाल संग्रह, मूर्तिकार की कला सिद्धता और कलाकारी का जो प्रदर्शन है, जो संग्रहालय में सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो प्रतिमा, इंदिरा गांधी की प्रतिमा, आदमकद से बड़ी प्रतिमाएं यहाँ लगी हुई है, जो देश के विभिन्न हिस्सों में कांसे में स्थापित की गई और उसके जो है डमी यहाँ देखने को मिल रहा है, इनके संग्रह में है। दीवारों पर बड़े बड़े पैनल के रूप में मूर्ति शिल्प तैयार किया गया है। कोई भी कला के छात्र जो मूर्ति कला में रुचि रखते हैं, उन्हें यह निश्चित रूप से अच्छा लग रहा होगा, अच्छी अनुभूति हो रही होगी कि एक कलाकार का स्टूडियो कैसा होना चाहिए और उसकी रचना धर्मिता किस प्रकार होनी चाहिए। उन्हें अनवरत काम करने की एक जो लालसा होती है, अगर वो अपने कला शिल्प अभ्यास को साधना के तौर पर लेते हैं, तो वो भी एक महान कलाकार बन सकते हैं। यह सीख हमें रामवीर सुतार जी की
स्टूडियो में आकर के उनकी कलाकृतियों को देख करके एक एहसास, एक सुखद एहसास, एक सीख हमें दे जाता है। यहाँ स्टूडियो में इनके संग्रहालय में बहुत सारे शिल्पकार और कारीगर काम करते हुए आपको नज़र आएंगे, जो अनवरत कुछ न कुछ शिल्प को गढ़ने में और अपने तकनीकी कौशल का परिचय देते हुए वो उस रचना को अंतिम मुकाम तक पहुंचाने में मददगार साबित होते हैं। आज अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय पर हम राम बी सुतार जी के स्टूडियो के संग्रहालय में मौजूद हैं और देख पा रहे हैं इनके अनेक शिल्प रचना के संग्रह को। मूर्तिकार राम बी सुतार मृदुल स्वभाव के स्वामी और भारत के जाने माने प्रख्यात मूर्तिकारों में से एक हैं। उन्हें अनेकों पुरस्कार और सम्मान प्राप्त हो चुके हैं। उनके कलाकृतियों का संग्रह देश के कोने कोने में लगाए गए हैं। यह बहुत खास बात है कि वर्ल्ड का, विश्व का सबसे लंबी प्रतिमा बनाने का श्रेय भी श्री राम बी सुतार जी को जाता है और इसमें भारत ऐसे मूर्तिकार पे गर्व करता है जिन्होंने विश्व को एक लंबी प्रतिमा गढ़ने का गौरव दिया है। इनके संग्रहालय में हम बहुत सारी प्रतिमाओं का देख पाते हैं जो इनके संग्रह में रखे गए हैं। बहुत ही उम्दा और बेहतरीन कलाकृतियाँ विशाल आकृति हो या छोटी आकृति, सबकी गुणवत्ता एक जैसी है और सबके भाव एक जैसे हैं। इनकी कलाकृतियों में जो खास बातें हम पाते हैं, एक विशेष प्रकार का रिदम है और इनके जो काम में पैचेज है, जो स्ट्रोक है, एक अलग ही इनकी पहचान, इनकी याद दिलाते हैं। राम बी सुतार जी अपने कलाकृतियों के सृजन में विशेष तौर पे, तकनीकी तौर पे कुछ अलग ही पहचान रखते हैं। सभी कलाकृतियों में जो टेक्सचर है, जो पैसेज है, वो विशेष महत्व रखता है। साथ ही उसकी संरचना, उसका संयोजन भी विशेष तौर पर किया जाता है। यहाँ इनकी संग्रह में अनेकों मूर्तियाँ संग्रहित है, जिसे देखकर कोई भी प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता। यह सृजन का संसार किसी भी कलाकार को प्रभावित कर सकता है। आज हम गर्व महसूस कर रहे हैं कि हम उनके संग्रहालय को देख पाने में सक्षम हैं और आप तक वीडियो के माध्यम से भी दिखलाने में समर्थ हो पा रहे हैं। आपको यह वीडियो कैसा लगा, आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें और लाइक और शेयर ज़रूर करें, ताकि यह वीडियो उन कलाकारों तक, कला में अभिरुचि रखने वाले छात्रों तक अवश्य पहुँचे और कुछ सीख मिल सके। ब्रोंज की ज़्यादातर प्रतिमा यहाँ मिलती है, लेकिन ब्रोंज के, कांसे के अतिरिक्त, धातु के अतिरिक्त अलग माध्यम में भी प्रतिमाएँ यहाँ देखने को मिल रही है। ये प्रतिमाएँ अपने आप में अद्भुत है। यह संग्रह अपने आप में अद्भुत है। एक खास चीज़ जो हम यहाँ दिखा पा रहे हैं, जो पत्थर होते हैं, उन पत्थरों पे भी कलाकृति तैयार वो करते हैं अपने हाथों से। मैंडोलियन जिसे कहते हैं, मैंडोलियन के तौर पर भी यहाँ कलाकृति देखने को मिल रही है। अभी हम इनके अलग ही कक्ष में देखे थे, अब हम दूसरे कक्ष में काम और देखने को हमें मिलेगा। यह स्टूडियो जहाँ बहुत सारे कलाकृतियों का निर्माण चल रहा है, अभी आप देख पा रहे हैं।